हेलो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। देखिए आज हम लोग सीखेंगे क्या। तो सबसे पहले समझ लीजिए, देख लीजिए क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले सीखने वाले हैं फोल्डर क्या है। उसके बाद क्या सीखेंगे, तो फाइल्स का टाइप सीखेंगे, ठीक है। और क्या सीखेंगे, तो न्यू फोल्डर कैसे बनाया जाता है, माउस की सहायता से कैसे बनाया जाता है, कीबोर्ड की सहायता से कैसे बनाया जाता है, शॉर्टकट की सहायता से कैसे बनाया जाता है, और दिस पीसी वाला विंडोज ओपन होगा तो वहाँ पे फोल्डर कैसे बनाएंगे, ये सब सीखेंगे। और क्या सीखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि फोल्डर को रीनेम कैसे करेंगे। रीनेम तो रीनेम माउस की सहायता से करेंगे और कीबोर्ड की सहायता से। माउस की सहायता से करेंगे तो राइट क्लिक से कैसे करेंगे और डबल क्लिक से कैसे करेंगे, और कीबोर्ड की सहायता से करेंगे तो बटन से कैसे करेंगे, और शॉर्टकट की से कैसे करेंगे। तो आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये बहुत नया चीज़ भी देंगे और पुराना चीज़ भी देंगे। फोल्डर क्या है, हमारा ये टॉपिक है, तो समझिए ध्यान से। आपने मोबाइल में भी फोल्डर बनाया होगा लेकिन आपने डिफिनेशन नहीं समझा है कि फोल्डर क्या है, ठीक है। तो फोल्डर समझिए ध्यान से। फोल्डर एक जगह है, जगह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोकेशन। क्या बोलेंगे, लोकेशन। तो फोल्डर एक क्या है, जगह है जहाँ पर क्या रखाता है, फाइल्स रखाएगा। फोल्डर पिक्चर ऑडियो वीडियो। आप भी मोबाइल में फोल्डर में आप लोग रखते होंगे, फोटो रखते होंगे, ऑडियो रखते होंगे, वीडियो रखते हैं, है ना। उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, फोल्डर। अब फोल्डर का रंग कैसा होता है, पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई पूछे कि फोल्डर किसे कहते हैं, फोल्डर किसे कहते हैं इंग्लिश में बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन में डिफिनेशन दीजिएगा। एक लाइन में आप क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स, है ना। ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स आर कॉल्ड क्या, फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर हम हिंदी करेंगे तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, फाइलों के संग्रह को, फाइलों के संग्रह को क्या कहेंगे, फोल्डर। क्या कहेंगे, फोल्डर कहेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइल्स किसे कहेंगे, ठीक है। तो देखिए फाइल्स किसको कहते हैं, तो हम लोग जहाँ पे इंफॉर्मेशन रखते हैं, कोई सूचना रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फाइल्स। तो सूचना रखने का भी कई गो प्रकार है, ठीक है। और हमारा फाइल जो होता है वो कई प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रकार है वो है डॉक्यूमेंट फाइल। क्या है, डॉक्यूमेंट फाइल। उसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफिकल फाइल्स। तीसरा क्या है, तो आप देख सकते हैं मल्टीमीडिया फाइल्स। तो इस तरह का हमारा सूचना मिलेगा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, डॉक्यूमेंट फाइल किसको कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है वैसा फाइल जिसमें टाइपिंग करके डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा क्या, MS वर्ड का फाइल, एक्सेल का फाइल, पावर पॉइंट का फाइल, एक्सेल का फाइल। तो ये सब फाइल को हम लोग कैसा कहेंगे, डॉक्यूमेंट फाइल कहेंगे। कैसा फाइल कहेंगे, डॉक्यूमेंट फाइल। डॉक्यूमेंट फाइल किसको कहेंगे, जिसमें हम लोग टाइपिंग करके उस फाइल को बनाएंगे, ठीक है। तो फाइल को कहाँ रखेंगे, फोल्डर में, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं हम, एक कलेक्शन ऑफ फाइल्स, यानी कि डॉक्यूमेंट फाइल को एक जगह रखेंगे। कहाँ रखेंगे, एक जगह। कहाँ रखेंगे, तो फोल्डर में। समझ गए। तो एक आपका डॉक्यूमेंट फाइल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफिकल फाइल। ग्राफिकल फाइल किसको कहेंगे, तो वैसा फाइल जिसमें पिक्चर बनाया या एडिट किया जाता है। जैसे आप बच्चा में MS पेंट पढ़े होंगे, तो MS पेंट में आप क्या किए होंगे, पिक्चर बनाए होंगे, ठीक है। फोटोशॉप का नाम सुने होंगे, उसमें पिक्चर को एडिट किया जाता है। कोल्ड्रा का नाम सुने होंगे, इसमें पिक्चर बनाया जाता है, लोगो को डिजाइन किया जाता है, शादी कार्ड वगैरह बहुत कुछ का यहाँ पे डिजाइन किया जाता है। और ये जो फाइल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफिकल फाइल, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मल्टीमीडिया फाइल। तो मल्टीमीडिया फाइल किसको कहेंगे, तो वैसा फाइल जिसमें एक से अधिक मीडिया हो, है ना, एक से अधिक मीडिया हो। जैसे प्ले बटन या पॉज बटन, प्रीवियस बटन, नेक्स्ट बटन, इस सब आपको मिल जाएगा। किस में मिलेगा, तो मल्टीमीडिया फाइल, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल। ऑडियो फाइल हम लोग MP3 को बोलते हैं और वीडियो फाइल MP4 को बोलते हैं। तो आप अगर इतना समझ गए हैं, ठीक है, तो हम जो है अब आगे की ओर चलते हैं। और आप लोग जो है ये नोट्स आप लोग बना लेंगे, ठीक है। आप लोग के लिए ये लिख दिए हैं, हम साइड हो जाते हैं, देखिए। और इसको जो है आप लिख लीजिएगा। आपको फ़ोटो कैप्चर करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं।
चलिए, उसके बाद आप नोट्स जरूर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए न्यू फोल्डर कैसे बनाया जाता है। तो ये जो सेक्शन है ये प्रैक्टिकल सेक्शन है। थ्योरेटिकल सेक्शन क्या था, तो ये दो हमने पेज देखा था वो था। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल सेक्शन है। तो सबसे पहले क्या सीखेंगे, न्यू फोल्डर कैसे बनाया जाता है। तो पहले बनाएंगे माउस से, फिर बनाएंगे कीबोर्ड से, फिर शॉर्टकट की, फिर दिस पीसी। तो चलिए इसके लिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। हमारा कंप्यूटर स्क्रीन खुल जाओ। देखिए उसके बाद जो है आप न्यू वाले पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, न्यू वाले पे। और उसके बाद जो है यहाँ देख सकते हैं फोल्डर पे क्लिक करेंगे। देखिए फोल्डर बन चुका है। अगर आप इसका नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं। तो इसका नाम हम देते हैं पीके, उसके बाद इंटर करें। देखिए तो पीके नाम का फोल्डर बन चुका है। तो हमने सीखा माउस की सहायता से, ठीक है। तो ये तरीका। दूसरा तरीका, दो तरीका था इसको, मैं एक और कौन बोला, माउस से, माउस से। चलिए अब यहाँ पे दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं कीबोर्ड की सहायता से। किसके सहायता से, कीबोर्ड की सहायता से। तो देखिए एक शॉर्टकट से होगा और एक प्योर कीबोर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो कीबोर्ड का यूज करने के लिए पहले कंप्यूटर को रिफ्रेश करके रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे मीनू बटन आपको दिख रहा होगा, कंट्रोल बटन के बगल में है, ठीक है। कंट्रोल बटन के बगल में है, मीनू की दबाएंगे, ठीक है। मीनू को जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे ये एरो की से जाएंगे, नहीं तो इसका शॉर्टकट की भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम W दबाते हैं। देखिए अब यहाँ पे 1 देना है। क्या देना है, 1 जैसे देंगे तो यहाँ पे फोल्डर बनाना है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, F दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से F दबाए तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से फोल्डर हमारा बन चुका है। कोई शॉर्टकट के हमने नहीं यूज किया है, सिर्फ कीबोर्ड का यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे JK नाम से हमने फोल्डर बना दिया है। अब हम लोग सीखते हैं शॉर्टकट की से। कैसे, शॉर्टकट की से। तो शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल शिफ्ट N है। क्या है, कंट्रोल शिफ्ट N। यहाँ पे कंट्रोल है, शिफ्ट है और उसके बाद N है। तो देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट N हमने दबाया और यहाँ पे फोल्डर बन गया, ठीक है। नहीं बना तो सबसे पहले एक बार रिफ्रेश करिएगा, ठीक है। लेकिन कोई बोले कि आप तो माउस छू दिए हैं, है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कीबोर्ड का यूज करना है। तो विंडोज D दबाइएगा। क्या दबाइएगा, विंडोज D। क्या दबाएंगे, विंडोज D। और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट N जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फोल्डर बन चुका है, ठीक है। माउस को नहीं छूना है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो भी आपको नाम देना है, नाम दे के इंटर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे UK नाम का फोल्डर बन चुका है। यहाँ UK नाम का फोल्डर बन चुका है। चलिए एक बार फिर से इसको, है ना, कंट्रोल शिफ्ट N दबाना है। क्या दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट N। देखिए कंट्रोल शिफ्ट N दबाएंगे तो इधर देखिएगा ध्यान से, कंट्रोल शिफ्ट N देखिए आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, कोई भी नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं RK, उसके बाद इंटर। देखिए बन चुका है, ठीक है। तो कीबोर्ड की सहायता से भी सीख गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या है देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दिस पीसी वाला विंडोज की सहायता से, है ना, फोल्डर बनाएंगे। दिस पीसी वाला विंडोज की सहायता से क्या बनाएंगे, फोल्डर। तो कैसे बनेगा, तो इसके लिए फिर से आना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि विंडोज प्लस ई से दिस पीसी ओपन करेंगे। विंडोज प्लस ई से क्या ओपन करेंगे, दिस पीसी, ठीक है। चलिए तो विंडोज प्लस ई कर दीजिएगा, समझे। अब उसके बाद दिस पीसी इधर दिख गया यहाँ पे तो ठीक है ना। अगर नहीं दिखेगा तब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है, दिस पीसी आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए दिस पीसी दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है।
अब उसके बाद देखिए दिस पीसी में ही क्या रहता है, एसएसडी या हार्ड डिस्क रहता है। इसके बारे में आगे वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, इसके अंदर ही देखिए बहुत सारा फोल्डर बना हुआ है, तो इसी में आपको फोल्डर बनाना है। तो कैसे, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से, नहीं तो और कहाँ से बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए जूम करके आपको दिखा रहा है, देखिए न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे, देखिए फोल्डर, जैसे फोल्डर पे क्लिक करेंगे देखिए नीचे फोल्डर बन चुका है। अब इसको आप जो है नाम दे सकते हैं, जे नाम हमने दिया, देखिए तो फोल्डर बन गया है। अब जो है अगला टॉपिक और हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, देखिए अगला टॉपिक क्या है, फोल्डर को रीनेम कैसे करेंगे। रीनेम का मतलब क्या होता है, जो नाम पहले से था उसके नाम को क्या करना है, चेंज करना है। क्या करना है, चेंज। तो देखिए माउस की सहायता से करेंगे, है ना, और कीबोर्ड की सहायता से करेंगे। माउस की सहायता से 2 प्रकार के सीखेंगे और कीबोर्ड की सहायता से भी 2 प्रकार से सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माउस की सहायता से देखिए क्या कैसे करते हैं रीनेम। तो इसके लिए फिर से कंप्यूटर वाले स्क्रीन पर आते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम चाहते हैं इसको रीनेम करने के लिए, क्या करने के लिए, रीनेम करने के लिए। तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए रीनेम का ऑप्शन दे रहा है। इसका शॉर्टकट की याद करके रखिएगा, है ना, रीनेम का ऑप्शन दे रहा है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका आरके के जगह पर हम कर देते हैं एलके, उसके बाद इंटर। देखिए नाम इसका अब चेंज हो चुका है और इधर फोल्डर आ चुका है। देखिए अब आरके यहाँ पर है ना, तो इसके जगह पे हम करना चाहते हैं डिक के। कैसे होगा, तो फिर से हम बता रहे हैं, राइट क्लिक करेंगे यहीं पर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर डिक के लिख देंगे, क्या लिखेंगे, डिक के, इंटर। देखिए हो चुका। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने सीखा किससे, माउस की सहायता से, है ना, एक प्रकार से राइट क्लिक से। अब दूसरा प्रकार क्या है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। देखिए पहला काम है इसको सेलेक्ट करना, है ना, देखिए अभी सेलेक्ट नहीं है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद फिर एक बार और क्लिक करिएगा, कहाँ पर, नाम पर। एक बार और क्लिक करिएगा, कहाँ पर, नाम पर। तो देखिए जैसे नाम पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। यानी कि नाम को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं टीके, देखिए चेंज हो गया नाम, रीनेम आप सीख गया। अब यहाँ पे कीबोर्ड की सहायता से सीखेंगे, शॉर्टकट की सहायता से, ठीक है, और कीबोर्ड की सहायता से। तो कैसे, तो देखिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, क्या करना है, फोल्डर को सेलेक्ट करना है। तो फोल्डर को सेलेक्ट कैसे करेंगे, और तो और ध्यान दीजिएगा, हम जो है पहले रिफ्रेश कर देते हैं और इसको सेलेक्ट करेंगे किसके सहायता से, कीबोर्ड की सहायता से। तो आइकन को सेलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं एरो की का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी को भी हम रीनेम कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। देखिए किसी को भी कर सकते हैं, तो हम इसी को कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पीके नाम के बना हुआ है। अब क्या करेंगे, हमने एरो की से सेलेक्ट कर लिया है, अब F2 बटन दबाएंगे, F2। अब उसके बाद नाम हम दे देंगे, जो भी नाम देना है, PP2 देते हैं। अब इंटर कर देंगे, देखिए हो चुका है, इधर आ चुका है। देखिएगा PP2 यहाँ कहीं भी होगा, देखिए यहाँ पर PP2 नाम के है, तो रीनेम हो चुका है। और आप इसको रीनेम करना चाहते हैं न्यू फोल्डर को, तो कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहला काम है सेलेक्ट करना। सबसे पहला काम क्या है, सेलेक्ट करना। तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, एरो की से। देखिए हमने एरो की, है ना, कौन वाला एरो की दबाया है, उधर जाना है ना, किस ओर, तो यहाँ पे राइट साइड, तो राइट वाला एरो की दबाएंगे, है ना। अब उसके बाद F2 दबाएंगे, ठीक है, तो F2 से हो जाएगा। और नहीं तो और भी तरीका है, कैसे, तो यहाँ पे मीनू बटन दबाइएगा। देखिए मीनू बटन दबाया, अब आपको कहाँ जाना है, रीनेम पर। तो रीनेम के लिए यहाँ पे कौन सा की दे रहा है, M, क्या दे रहा है, M, तो M दबा देंगे। देखिए अब उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है आप नाम दे सकते हैं। हम लिखते हैं POK, पॉक। अब इंटर कर देंगे, देखिए फोल्डर यहाँ चला आया, ठीक है। तो रीनेम करने के लिए भी सीख गया है।
तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को देखेंगे है ना, और तो और प्रैक्टिस बार बार करेंगे, ठीक है।